ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की स्नेह भरी यादें लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में क्या देखती हूँ, एक बहुत सुंदर वर्ल्ड ग्लोब था। बाबा उस वर्ल्ड ग्लोब में खड़े हुए, दोनों बाहें बाबा की पसारी हुई थी और बाबा के दोनों ही हाथों से लाइट निकलते हुए चारों तरफ वातावरण बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ, बाबा ने कहा सब बच्चे कहाँ हैं? तो क्या देखती हूँ, बहुत से भाई बहनें वतन में इमर्ज हुए और बाबा ने भी उन सबको वर्ल्ड ग्लोब दिया और बाबा ने कहा जैसे बाप वर्ल्ड ग्लोब पे खड़े हैं ऐसे तुम बच्चे भी वर्ल्ड ग्लोब पे खड़े हो जाए। तो जैसे वो खड़े हुए, कुर्सी का वर्ल्ड ग्लोब जो है वो नीचे से ऊपर से नीचे की ओर एकदम खाली होता जा रहा था और किसी का वर्ल्ड ग्लोब जो था वो आधा चल रहा है, आधा अलग अलग प्रकार से झुक रहा था और किसी का वो ग्लोब जो था ऐसे था, चक्कर लगाता था लेकिन वो चक्कर लगाते हुए बीच में रुक जाता था। तो सब बाबा को कहते, बाबा आपका ग्लोब तो बिल्कुल स्टेबल है और हमारा ऐसे क्यों हो रहा है? बाबा ने कहा जरा ध्यान से देखो। तो उसमें बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे हैं अभी भी कई प्रकार की परिस्थितियों के अंदर अपने आप को घेरे रखते हैं। परिस्थिति है नहीं लेकिन वो बना करके उस चक्कर के अंदर घूमते रहते हैं, वो परिस्थिति उनको अनुभव नहीं करने देती है। फिर दूसरी बात बाबा ने कहा कई बच्चे हैं जो अपने संस्कार स्वभाव के कारण अपने आप से ही कई न कई प्रकार के उलझनों में ही उलझ जाते हैं, जिस कारण से वो जो वर्ल्ड ग्लोब है उस ग्लोब के अंदर कभी थोड़ा चमकता है, कभी कम चमकता है। फिर तीसरी बात बाबा ने कहा कई बच्चे हैं पुरुषार्थ तो करते हैं लेकिन पुरुषार्थ के अंदर भी बच्चों को कभी कभी नींद, और कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को ऐसी बातों में बिजी किया हुआ है जैसे कि गृहस्थी की तरह से। गृहस्थी हर बार कहेगा मैं बिजी हूँ, काम कुछ भी नहीं कर पाता है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत भारी होती है। तो ऐसे ही कई बच्चों की स्थिति जो है बहुत भारीपन वाली है। फिर बाबा ने कहा अच्छा क्या करेंगे अभी? फिर बाबा ने कहा बच्चों से पूछा अभी क्या करेंगे, क्योंकि समय जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, तो बच्चों को क्या करना है? तो बच्चे तो बाबा को देख करके मुस्कुरा रहे थे, बहुत खुशी में नाच रहे थे। तो बाबा ने क्या किया, फिर सबके हाथ में एक कमल पुष्प था और कमल पुष्प के बीच में वर्ल्ड ग्लोब ऊपर की ओर उठा हुआ था। तो बाबा ने वो सबको दिया। तो बाबा ने कहा देखो इसमें क्या है। जो कमल पुष्प था उसके बीच में एक बहुत सुंदर लाइट थी, बीच के अंदर जो बीच का हिस्सा है उसमें बहुत सुंदर लाइट थी और उस लाइट के अंदर लिखा हुआ था बीज रूप स्थिति। फिर जो उसके साथ पंखड़ियां थी, पंखड़ियों के बीच में एक तरफ लिखा हुआ था ट्रस्टी और दूसरी तरफ लिखा हुआ था बाबा ही मेरा संसार है। फिर जो वर्ल्ड ग्लोब था उस ग्लोब के अंदर चारों ही तरफ लाइट निकल रही थी। तो बाबा ने कहा अभी वर्ल्ड को परिवर्तन करने का जिम्मेवारी जो बाप ने बच्चों को दी है, आज बाबा देख रहे हैं कि वो जिम्मेवारी को कैसे
निभा रहे हैं। तो उस वर्ड ग्लोब के ऊपर एक तो लिखा था कि बाप समान, दूसरी साइड लिखा हुआ था कर्म की स्थिति, और तीसरी साइड लिखा हुआ था साक्षीपन, और फिर बीच में लिखा हुआ था बाबा ही मेरा संसार है। तो जैसे वो करते थे ऐसे ग्लोब उन्होंने उठाया तो उससे चारों तरफ लाइट निकलती थी। तो बहुत चारों तरफ लाइट से बहुत सुंदर वातावरण हो रहा था। बाबा ने कहा कि अभी बच्चों को ध्यान देना है कि समय बहुत तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहा है और बच्चों को अपनी कर्मातीत अवस्था के द्वारा ही बाप समान बनना है। परिस्थितियों के बीच में न सोचे, न उसके साइकिल में घूमे। परिस्थितियां जो है ये बच्चों को मजबूत करने के लिए आ रही हैं। तो बच्चों को क्या करना है, साक्षीपन की स्थिति में रहना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे कई प्रकार की बातों में, कभी पुरुषार्थ में, कभी अपनेपन में, कभी कंपैरिजन में, कई प्रकार की बातों के अंदर अपने को गृहस्थी बना करके रखा है। दिखाते हैं, बाबा जानते हैं, पुरुषार्थ अच्छा करते हैं, लेकिन कई प्रकार की बातों के अंदर उलझे हुए होने के कारण अपने को गृहस्थी की तरह ही महसूस करते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे बाप ने सब कुछ शिव बाबा के हवाले करके हल्के रहे, तो अभी समय जो बता रहा है हर बच्चे को अपनी स्थिति को हल्का और लाइट करना है। फिर बाबा ने जैसे ना फिर वर्ड ग्लोब के ऊपर खड़े हो गए और सब बच्चों को वर्ड ग्लोब के ऊपर खड़ा कर दिया। तो इतना सुंदर दृश्य था कि वर्ड से ही उस ग्लोब के ऊपर जितने योगी खड़े थे उनसे इतनी अच्छी लाइट निकल रही थी। तो उसके सामने नया विश्व कैसे होगा वो ग्लोब दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा अभी समय है अपनी नई दुनिया के अनुभव करने का, और उसी अनुभव के द्वारा ही बच्चे इस संसार को भी परिवर्तन करेंगे। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे पुरुषार्थी हैं, लेकिन अपने आप को अनेक बातों के अंदर उलझाए नहीं, ट्रस्टी होकर के, लाइट होकर के रहें, और बाप सामने है, साथ है। फिर तो बाबा ने सबको बहुत प्यार कर रहे थे। बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने भी सबको भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने सबके हाथ में वही दिया, लोटस, लोटस के बीच में वर्ड ग्लोब था, जैसे बाबा बच्चों को गिफ्ट दे रहे थे। फिर बाबा को बताया बाबा आज तो बहुत भाई बहनों का भोग है। तो बाबा ने सबको इमर्ज किया, इमर्ज करते हुए उनको दृष्टि दे रहे थे और बाबा दृष्टि के द्वारा उनको अनुभव करा रहे थे। जो जिसका संकल्प था बाबा ने कहा उनके संकल्पों का जवाब बाबा खुद ही दे रहे हैं। फिर सबको याद दिया। ओम शांति।